इंदौर के राजा लॉरेंस की 3 बेटियां थीं। तीनों बेटी बहुत ही सुंदर थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम मैरी था और मझली राजकुमारी का लिना, और सबसे छोटी और चंचल राजकुमारी का नाम एनी था। यह सब बहुत हंसी खुशी से रहती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा लॉरेंस अपनी बेटियों के साथ खाना खा रहे थे। आज मैं तुम तीनों से सवाल पूछता हूं। मेरी बताओ, तुम किसके भाग्य का खाते हो? मेरे पिताजी। आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं आपके हक का खाती हूँ। लीना, तुम बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं पिताजी? आप एक राजा है और मैं आपके राज्य में रहती हूँ, इसलिए मैं राजा यानी आपके भाग्य का खाती हूँ। एनी, तुम बताओ, तुम जो भी खाती हो वो किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, हर इंसान और पशु पक्षी भी अपने अपने हक का खाते हैं, इसलिए मैं भी अपने हक खाती हूँ। एनी की यह बात सुनकर लॉरेंस को गुस्सा आ गया। एनी, अगर तुम अपने हक का खाती हो तो यहां से निकल जाओ। मैं भी देखता हूं तुम्हारा भाग्य कितना बलवान है। मेरे दिए बिना तुम्हें कैसे खाना मिलता है। राजा ने गुस्से में आकर अपनी पुत्री को एक जंगल में छुड़वा दिया, लेकिन एनी को समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या है। वह पेड़ के नीचे बैठी बैठी सोचती रही। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई थी कि जब वह सुबह उठी तो उसे प्यास लगी। पानी की तलाश में वह चलने लगी कि थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखा। तो वह उस तालाब के पास में जाकर पानी को छुआ कि तभी वो तालाब पूरा सूख गया और एनी उस तालाब में गिर गई। उस तालाब के नीचे सीढ़ियां बनी हुई थीं। एनी उस सीढ़ियों के सहारे से अंदर जाने लगे हैं। तभी उसने देखा कि वहां एक राजकुमार खड़ा है। उसे देखकर डर गई और वहीं खड़ी हो गई। जब कुछ देर तक वह नहीं हिला तो वह समझ गई कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि पत्थर की मूर्ति बन चुका है। राजकुमार की आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी और उसके पैरों के पास एक टूटा हुआ मुकुट पड़ा था। तभी अचानक वहां धीमी आवाज गूंजने लगी। जो अपने भाग्य पर विश्वास करता है वही इस श्राप को तोड़ सकता है। एनी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी सामने एक चमकता हुआ दीपक जल उठा। दीपक के पीछे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके लंबे सफेद बाल थे और हाथ में एक जादुई छड़ी थी। तुम कौन हो? मैं इस गुप्त महल की रक्षक हूँ और यह राजकुमार एड्रियन है। कई साल पहले एक दुष्ट जादूगरनी ने इसे पत्थर बना दिया था, लेकिन क्यों? क्योंकि राजकुमार ने घमंड में आकर कहा था कि उसका भाग्य उसके राज्य और धन से बड़ा है। तभी जादूगरनी ने उसे श्राप दे दिया कि जब तक कोई ऐसा इंसान नहीं आएगा जो अपने भाग्य और मेहनत पर विश्वास करता हो, तब तक यह पत्थर बना रहेगा। एनी को अपने पिता की बात याद आ गई। एनी, अगर तुम अपने हक का खाती हो तो यहां से निकल जाओ। मैं भी देखता हूं तुम्हारा भाग्य कितना बलवान है। मेरे दिए बिना तुम्हें कैसे खाना मिलता है। बूढ़ी औरत बोली। तुम्हारे शब्दों ने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब तुम्हें 3 परीक्षाएं पूरी करनी होंगी। कैसी परीक्षाएं? पहली परीक्षा, डर से लड़ना। दूसरी, लालच से बचना। और तीसरी, सच्चाई पर टिके रहना। इतना कहते ही महल कांपने लगा। अचानक दीवारें गायब हो गईं और एनी खुद को एक अंधेरी गुफा में खड़ी पाई। वहां चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही थीं। बड़े बड़े सांप उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन एनी ने आंखें बंद करके कहा, मैं नहीं डरूंगी। तभी सारे सांप धुएं में बदल गए। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। अब दूसरी परीक्षा शुरू हुई। उसके सामने सोने हीरे का पहाड़ आ गया। एक आई कोक आवाज आई।
अगर तुम यह खजाना ले लो तो तुम्हें हमेशा के लिए महल और दौलत मिल जाएगी। मुझे मेहनत के बिना मिला धन नहीं चाहिए। तुरंत सारा सोना गायब हो गया। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा बाकी थी। अचानक उसके सामने उसके पिता राजा लॉरेंस दिखाई दिए। वे रो रहे थे। एनी, अगर तुम कह दो कि तुम मेरे भाग्य का खाती हो तो मैं तुम्हें वापस महल ले जाऊंगा। एनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सच यही है कि हर इंसान अपने भाग्य और कर्म का खाता है। राजकुमार एड्रियन के शरीर का पत्थर टूटने लगा। कुछ ही पल में वह जी से जीवित हो गया। तुमने मुझे आजाद कर दिया। उसी समय बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल गई। एनी, तुम्हारी सच्चाई ने श्राप तोड़ दिया है। फिर परी ने अपने जादू से एनी को उसके पिता के महल में पहुंचा दिया। राजा लॉरेंस अपनी बेटी को देखकर रो पड़े। मुझे माफ कर दो एनी, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया था। राजा को अब समझ आ गया था कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। राजा हो या गरीब, हर कोई अपने कर्म और भाग्य से ही जीवन पाता है। कुछ समय बाद राजकुमार एड्रियन और एनी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, और उस दिन के बाद इंदौर का राज्य पहले से भी ज्यादा खुशहाल। गीता, देखो, यहाँ एक छोटी बच्ची अकेली बैठी है। हाँ, यह कौन है? रामू और गीता आर्या से पूछते हैं, लेकिन आर्या डरी हुई होती है। वह कुछ नहीं बोलती। बेचारी बहुत डरी हुई है, बेचारी बहुत डरी हुई है। अब से ये हमारी बेटी होगी। रामू और गीता दोनों आर्या को अपन साथ लेकर जाते हैं। वे दोनों आर्या का नाम गोरी रखते हैं। वे तीनों बहुत खुश रहने लगते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। राजकुमारी आर्या अब बड़ी हो जाती है। उसे महल का कुछ याद नहीं रहता है। वो गोरी और रामू को अपने माता पिता मानने लगती हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी एक शाम गोरी तालाब के किनारे फूल तोड़ने गई। तभी अचानक उसे पानी में अपना चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसके हाथ में चमकता हुआ एक सुनहरा कंगन दिखाई देने लगा। गोरी डर गई और भागकर घर आ गई। माँ, देखो मेरे हाथ में ये कंगन कहाँ से आया? गीता और रामू भी हैरान रह गए। वह कंगन बहुत कीमती लग रहा था। उसके ऊपर एक राजमहल का निशान बना था। रामू सोच में पड़ गया।